नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि इतिहास भी बदला है, वर्तमान भी बदल रहा है और आपका भविष्य भी बदल सकता है। ये वीडियो है उन 4 शब्दों के बारे में जो कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उदाहरण भी देंगे। तो ये 4 शब्द आए हैं मत्स्य पुराण से, जो कि भगवत मत्स्य ने बोला था और इसका विस्तार से वर्णन किया था हमारे आचार्य चाणक्य ने। तो ये 4 शब्द हैं साम, दाम, दंड, भेद। तो साम का मतलब आप सब लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है समता, प्रशंसा, चापलूसी या आप कह सकते हैं किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए किसी को प्रशंसा में बोला गया शब्द। तो आजकल ये तो हमारे जनरल लाइफ में देखा ही होगा कि जैसे हम लोग कभी अगर जाते हैं, मान लीजिए कि हम सरकारी काम करवाने जा रहे हैं तो सरकारी बाबू को आप लोग जानते ही हैं। तो सरकारी बाबू लोग की थोड़ी सी प्रशंसा करनी पड़ती है, झुक के नमस्कार किया और उसके बाद उनकी थोड़ी प्रशंसा में 2 शब्द बोले और फिर अपना काम समझाया और फिर वो बोलते हैं ठीक है जी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साम काम करता है। साम का एक और जीता जागता उदाहरण आजकल प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है। प्राइवेट इंडस्ट्री आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्किल होती है, लेकिन स्किल के साथ साथ इसमें साम का बड़ा ही प्रयोग होता है। तो साम का प्रयोग अगर करना आप जानते हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्री में हमेशा से सक्सेस हो सकते हैं। साम के प्रयोग में प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादातर आप कह सकते हैं जिसको सामान्य भाषा में लोग बटरिंग बोलते हैं। तो आप बटरिंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा साम काम करता है और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक बटरिंग के तौर पे ही देखा जाता है, ये आपकी स्किल भी है कि आप अपने काम को निकलवाने के लिए पोलाइट होके और प्रशंसा करके या किसी का गुणगान करके किस तरीके से काम निकलवा सकते हैं। अब अगला जो शब्द है दाम। दाम तो सभी लोगों को पता है, किसी को पैसे देना, किसी को घूस देना या किसी को लालच दे सकते हैं। जैसे दाम का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो भारत में हर एक रोड पे दिख जाता है, वो है ट्रैफिक पुलिस का और चाहे कह सकते हैं पुलिस का भी। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, आपने 10,000 चालान 10,000 का चालान बचाने के लिए और 200 रुपये पकड़ा है, 500 रुपये पकड़ा है और काम हो गया। तो ये एक दाम का उदाहरण है। दाम का दूसरा उदाहरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पे आप देख सकते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे है, वो है चाइना। चाइना जैसे पाकिस्तान को पैसे दे के बर्बाद कर दिया और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसको पैसे दे दे के और डोमिनेट करता है, फिर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। ये एक दाम का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दाम भी हो गया, दाम तो हर जगह चलता है आजकल। उसके बाद हम बात करते हैं कि दंड। दंड हर कोई नहीं दे सकता, दंड वही दे सकता है जो ताकतवर हो। तो दंड का प्रयोग केवल वहीं होता है जहाँ पे ताकतवर लोगों की बात आती है। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो एक बहुत बड़ा उदाहरण था, एयर स्ट्राइक के टाइम पे आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या दंड दिया था और किसको दिया था। पाकिस्तान में जब जाके अभिनंदन जी फंस गए थे तो मोदी जी ने इधर से पता नहीं कितनी मिसाइलें लोड कर दी थी और दंड के नाम पे पाकिस्तान को डरा के और अगले ही दिन उनको अभिनंदन जी को घर वापस ले लिया था। तो ये एक दंड का बहुत बड़ा उदाहरण है और एक दंड का और उदाहरण है जो आजकल वर्तमान में ही चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, वो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन को रसिया ने बहुत बार समझाया, नहीं माना। तो समझाना तो वो हो गया साम का प्रयोग, लेकिन जब नहीं माना तो दंड का प्रयोग किया। अब देखिए यूक्रेन का क्या हाल है और ये दंड का इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से किसी को दंड देके और दंड का वो करके कह सकते हैं कि अ, दंड का आगाह करके और किसी को समझा के और काम निकलवाया जा सकता है। दंड का उदाहरण बहुत सारे जगह पे आपने सामान्य तरीके से देखा होगा कि आजकल भारत में तो ये ज़्यादा ही चलता है। तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, ये वाला तो एक दंड का उदाहरण ये भी है। तो ये है साम, दाम और दंड, तीन हो गए। जो चौथा है वो बड़ा ही घातक है
और चौथा जो है वो हर कोई प्रयोग नहीं कर पाता, उसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंसी और थोड़ा सा दूरगामी सोच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दंड के बाद आता है आपका भेद। भेद समझना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि भेद होता है किसी के रहस्य को जानना, या किसी के माध्यम से किसी को मोटिवेट करके या किसी काम को करवाना। तो भेद में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब भेद का जो बहुत बड़ा ये उदाहरण है, आपने महाभारत में देखा होगा। सबको पता किसी को पता नहीं था कि द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि अगर पुत्र के बारे में वो कुछ भी सुन ले तो हथियार त्याग देंगे या इस तरीके से। तो लेकिन कृष्ण जी को ये बात पता थी। अब कृष्ण जी को बात पता थी तो उन्होंने धीरे से अपने शागिर्दों को बोला और कहलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब जब अश्वत्थामा मारा गया, सुनो, उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने तो अपना हथियार त्याग दिया, और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो ये भेद का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो ये जो चार साम दाम दंड भेद हैं, उसको आप सामान्य ज़िंदगी में भी प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह होता है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप सामान्य ज़िंदगी में रोज़ इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन था इसका। और मैं कहूँगा कि इस चारों का प्रयोग सही जगह पे सही तरीके से करना चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, जिससे चीज़ों का विकास हो, ना कि किसी का नुकसान कर सकें, ना कि इसलिए कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है। हाँ, जहाँ पे काम बनता है, चारों में किसी का भी प्रयोग होता है जो आप कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ, लेकिन अगर ताकतवर हैं, दंड का प्रयोग, अगर ताकतवर नहीं है तो साम दाम और भेद, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे आज देखेंगे तो जो मॉडर्न ज़माना है, जो राजनीतिज्ञ हैं, सारे ही इन चारों का प्रयोग शुरू से ही करते आए हैं। चाणक्य जी ने भी किया था, और इतिहास आपको पता है कि चाणक्य जी ने जो किया उसके बाद उनका साम्राज्य कहाँ और कैसे फैला था। तो ये राजा महाराजा से लेके सारे लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम सामान्य आदमी क्यों नहीं कर सकते। बस ज़रूरत होती है सही ज्ञान की, और सही तरह से प्रयोग करने की, कि कब क्या चीज़ कहाँ प्रयोग की जानी चाहिए। अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से करेंगे, तो आगे बढ़ना तय है। अब अगला और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं सोनू गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।